नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और हम कह रहे हैं कि अब तो जीत जाएगी जिंदगी। और ऐसा यूं ही नहीं कह रहे हैं, अब जो तस्वीरें सामने आने लगी हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के 10वें दिन के बाद से, वो तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। उत्तरकाशी में 10वें दिन भी टनल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज की सबसे बड़ी खबर यह रही कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं, उनके पास कैमरा पहुंच चुका है और उनसे वीडियो पर बातचीत भी हो रही है। आज दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए नीरज खैरवाल का कहना है कि अगले 30 घंटे में अच्छी खबर मिल सकती है। उन्होंने कहा कि टनल में वॉकी टॉकी भी भेजा जा चुका है, हर वक्त बात की जा सकती है। 900 mm की जो पाइप 18 मीटर तक डाली गई है, उससे आगे अब 800 mm की पाइप डाली जा रही है। आगे कठोर चट्टान आई तो उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरफ से ड्रिलिंग की तैयारी हो चुकी है। एक साथ 5 जगहों से ड्रिलिंग होगी और उसके बाद जल्द ही मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। हाँ हो रहा है। अगले कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं, धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। अब वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कितना गिरा हुआ मलबा, उल्टा करके कैमरा। हमारे लिए ये जो समय है, आज रात कल दिन भर, ये समय सबसे अहम है, क्योंकि 60 मीटर का ये जो बिल्कुल टोटल लेंथ है, जो हमारे मलबा जो गिरा हुआ है, उसका जो बीच का लेंथ होगा वो ये 20-25 से 40-45 मीटर तक है। उसी के ऊपर सबसे ज्यादा वजन रहता है। और अगर पत्थर आ जाए या कोई मशीन आ जाए जिससे थोड़ी बहुत अड़चन पैदा हो, वो दिक्कतें ना आए, तो हम जल्द से जल्द मे बी 30 घंटे में 40 घंटे में आपसे और खुशखबरी हम आपके साथ कुछ बताने की स्थिति में होंगे। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुनील, रेस्क्यू ऑपरेशन को आप करीब से देख रहे हैं, अब आप बताएं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन किस पड़ाव में है। कहा जा रहा है कि अगले 30 घंटे बहुत ही अहम है, अच्छी खबर आ सकती है, लेकिन उन 30 घंटों में से भी कुछ घंटे निकल चुके हैं। देखिए मेनिका, जो ड्रिलिंग की बात हो रही है टनल के अंदर आगर मशीन से 22 मीटर की जो डिस्टेंस है वो हम पहले ही पार कर चुके थे, लेकिन अब उसी 22 मीटर की डिस्टेंस में, चूंकि उस समय 900 मिलीमीटर व्यास के पाइप उसमें फिट किए गए थे, अब इस 900 मिलीमीटर पाइपों के अंदर अब 800 मिलीमीटर व्यास के पाइप डाल दिए गए हैं। शाम तक 3 पाइप डाले गए थे, यानी कि 18 मीटर की डिस्टेंस हम तय कर चुके थे। अभी जो ताज़ा अपडेट मेरे पास है, चौथा पाइप भी इंसर्ट किया जा चुका है। एक पाइप 6 मीटर लंबा है, तो चौथे पाइप को 2.5 मीटर अभी इंसर्ट किया गया है, यानी कि 20-21 मीटर के आसपास हम उस टनल में पहुंच चुके हैं। अब जो 5वां पाइप उसमें इंसर्ट होगा, असली चैलेंज उसके बाद होगा, क्योंकि 22 मीटर तक आपकी टनल पहले से बनी हुई है। 22 मीटर के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, जिस पर पहले वाली ऑगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि ये बताया गया था कि आगे हार्ड रॉक लगी है। हालांकि अभी ये बताया जा रहा है कि तब वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा था, इस कारण उसको रोक दिया गया था। लेकिन असली चैलेंज जो आज एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार हैं, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 22 से 45 मीटर के बीच जब हम मलबे में होंगे, उस समय बड़ा चैलेंजिंग वो टाइम होगा। अगर हमने उस चैलेंजिंग फेस को क्रॉस कर लिया तो इसका मतलब हम इसमें अचीव कर जाएंगे। लेकिन क्योंकि इसी फेस में ये मिड से बीच का हिस्सा है और इसमें बोल्डर भी हो सकते हैं और मशीनें भी हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर 3 बड़ी मशीनें, जिसमें पोकलैंड मशीन है, ग्रोटिंग मशीन है, जो ट्रक के बराबर लंबी मशीन होती है, ये मशीनें उस मलबे में फंसी हुई हैं। अगर आपने ये बीच का हिस्सा पार कर लिया तो उसके बाद हम मानेंगे कि हम इसमें कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। अगले 30 से 40 घंटे में हम कुछ हासिल कर सकते हैं। यही एक चैलेंजिंग पीरियड है। जहाँ तक आज की प्रोग्रेस रही, जो लाइफलाइन जो सपोर्टिंग पाइप लगाया गया है, आज उससे कुछ ठोस भोजन भी भेजा गया, जिसमें रोटी है, नमक है। ठीक है सुनील, अब खाना पानी अब भेजा जा रहा है, दवाइयां और सूखे मेवे पहले से भेजे जा रहे थे, अब खाना पका पकाया भी मजदूरों तक पहुंच रहा है। उनके स्वास्थ्य की भी तस्वीरें हमने देखी, सबसे राहत वाली तस्वीर वही थी। लेकिन एक बड़ा सवाल, वर्टिकल ड्रिलिंग की बात बार बार हो रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग कब से शुरू हो पाएगी? क्या मशीनें पहुंच चुकी हैं? क्योंकि उसके बाद तो उन्हें स्टैब्लिश करने में भी वक्त लगेगा।
वर्टिकल ड्रिलिंग की जो बात हो रही थी पहले कल जो निर्धारित किया गया था कि आज सुबह का टाइम दिया था कि 10 बजे से ये ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। दिन में जब हमने अपडेट लिया तो ये बताया गया कि रात 8 बजे से ड्रिलिंग हो जाएगी, लेकिन अभी जो ताज़ा बुलेटिन आया है उसके अनुसार कल 2 बजे से ये ड्रिलिंग शुरू होगी। मशीनें साइट पर पहुंच चुकी हैं, ये बताया गया है। इसके साथ साथ जो 170 मीटर की हॉरिजेंटल जो ड्रिलिंग होनी है उसके लिए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर जो नासिक से जो मशीनें आनी थी वो पहुंच चुकी हैं। कुछ दिल्ली से उसके कुछ अन्य पार्ट्स आने थे, वो ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। और ये कहा गया है कि जो हॉरिजेंटल जो ड्रिलिंग है वो 23 नवंबर से उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। TSDC जो इसके टेल पॉइंट से जी धन्यवाद सुनील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक भारी भरकम अमला मौजूद है, अलग अलग एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं जो कि अलग अलग जगहों से